Assalamualaikum guys, I hope you are doing well. My name is Mohammad Tayyab and today our topic is negotiation in ADR. ADR को हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। डिफरेंट लेक्चर्स में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली नेगोशिएशन के हवाले से है। नेगोशिएशन एज अ मोड ऑफ एडीआर, ठीक है। नेगोशिएशन के वाले से हमारा टॉपिक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, स्टेप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है ना बेसिकली एक कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। अगर तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अगर अदरवाइज़ जो है ना ये ऐसे ही जो है ना लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपके एग्जाम में जो है ना वो सिर्फ निगोशिएशन का स्कोप या सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या टाइप्स या स्टेप्स के वाले से या एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस के वाले से भी सिर्फ पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो कभी भी ये सारा टॉपिक नहीं आएगा, सही है। निगोशिएशन को डिफाइन करें या उसके बाद जो है ना वो उसका स्कोप या करैक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। इस तरह कुछ चीज़ें जो है ना वो पूछी जा सकती है, ठीक है। कंप्लीट ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने जो है ना इसमें कंप्लीट आज के इस लेक्चर में जो है ना इसको डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो निगोशिएशन है, ठीक है। बेसिकली जो है ना यो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडीआर इज़ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे मेथड जो कि आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो निगोशिएशन है बेसिकली ये भी एडीआर का एक मेथड है, ठीक है। हमने मेथड पढ़े थे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन और निगोशिएशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। निगोशिएशन के वाले से आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। 2 जो है ना मेथड फिर हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में जो है ना वो शेयर करेंगे। कि इसमें बेसिकली ये होता है कि 2 पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। और जिन 2 पार्टीज़ का डिस्प्यूट राइज हुआ, कभी भी सिंगल पार्टी का खुद के साथ, एक पर्सन का खुद के साथ डिस्प्यूट राइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, जिनका जो है ना आपस में डिस्प्यूट है, ठीक है। और वो निगोशिएट करना चाहती हैं, अपने जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है थ्रू निगोशिएशन, ठीक है। तो फिर वो क्या करती हैं कि वो खुद ही जो है ना वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे बैठती हैं, ठीक है। आपस में बातचीत करती हैं, इसको सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आपस के जितने भी मामला है उसको सेटल करती हैं, ठीक है। आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि ये जो है ना हम चीज़ जो है ना इसको नेक्स्ट जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और अपना जो भी मसला होता है वो खुद ही बैठ के जो है ना उसको रिजॉल्व कर लेती हैं, ठीक है। दूसरे जो हमने मेथड पढ़े थे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जो निगोशिएशन बेसिकली ये मेथड है जिसमें जो है ना वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। वो 2 पर्सन जिनका आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, वो ही जो है ना इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़, इस जो निगोशिएशन के थ्रू जो ना हम सिर्फ सिविल नेचर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो आर्बिट्रेशन के वाले से वीडियो अपलोड की थी, वो मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी एडीआर इन क्रिमिनल, ठीक है। कि अगर कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट राइज होता है तो फिर हम उसको एडीआर के थ्रू जो है ना वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पंजाब में इसके वाले से एक एक्ट पास हुआ है, पंजाब आर्बिट्रेशन एक्ट 2019, ठीक है। उसमें हमने उसको जो है ना वो क्रिमिनल डिस्प्यूट के वाले से डिस्कस किया था। लेकिन जो निगोशिएशन के थ्रू जो ना हम क्रिमिनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें सिर्फ आर्बिट्रेशन काउंसिल के वाले से डिस्कस किया गया था कि सिर्फ ओनली फॉर आर्बिट्रेशन काउंसिल, और वो भी ऐसे केसेस जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उनको ही हम एडीआर के थ्रू रेफर कर सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है ना वो सीधा कोर्ट में ही जो है ना वो चलेंगे, ठीक है। उनके ट्रायल जो होंगे वो कोर्ट में ही होंगे, ठीक है। तो निगोशिएशन के जो मामला हैं वो सिर्फ सिविल नेचर के केसेस में होते हैं, ठीक है। इस क्रिमिनल में जो है ना हम निगोशिएशन का मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल में सिर्फ हम एडीआर काउंसिल की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है ना वो सारा मैंने प्रोसीजर उसमें जो है ना वो आपके साथ शेयर किया था वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें देख सकते हैं। निगोशिएशन में सिर्फ सिविल नेचर के डिस्प्यूट जो है ना वो आएंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले जैसे कि बता चुका हूँ कि अगर 2 पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए पर्सन और ही इज़ अ बी पर्सन, ठीक है, इन दोनों को आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ है, तो ये खुद ही एक टेबल पे बैठेंगे, ठीक है, आपस में बातचीत करेंगे और उस डिस्प्यूट को खुद ही सेटल करेंगे आपस में कन्वर्सेशन करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पर्सन से जो है ना वो बी ने जो है ना वो ए से एक घर लेना था, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है ना वो किसी जो है ना वो कंसिडरेशन के मामले पे जो है ना वो तनाज़ा उठ गया, ठीक है, यानी कि डिस्प्यूट राइज हो गया। तो अब जो है ना वो ये दोनों एक टेबल पे बैठे हैं खुद ही, और इन दोनों ने जो है ना वो सेटलमेंट कर ली है कि आप मुझे जो है ना वो मैं आपको घर जो है ना वो सेल कर देता हूँ, लेकिन आप जो है ना जितनी पैसे की यानी कि जितनी कंसिडरेशन की हमारे आपस में बात हुई थी आप उससे जो है ना थोड़ा सा कम दे देना, लेकिन अब जो है ना वो मैं आपको ही जो है ना वो घर सेल करूँगा। अब दोनों में जो है ना वो सेटलमेंट हो गई, निगोशिएशन हो गई, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया,
ठीक है, कि अब जो है ना वो बेसिकली बी जो है ना उसको फॉर एग्जांपल जो है ना हम कह लेते हैं कि 70 लाख का जो है ना वो घर था, तो वो कह देता है ठीक है जी मैं आपको 70 लाख दे देता हूँ, तो आप मुझे घर सेल कर दें। तो उन्होंने आपस में बैठ के जो है ना वो निगोशिएट कर लिया, आपस में बैठ के सेटलमेंट कर ली और अपना जो भी डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये इसमें होता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जिन दो पार्टीज़ का आपस में मसला है वही दो पार्टीज़ आपस में इन्वॉल्व होंगी। तो यही बेसिकली जो है ना वो इसका इंट्रोडक्शन में भी यही है। ठीक है, इसमें जो है ना ADR के थ्रू यही है कि हम जो है ना अल्टरनेटिव वे से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। ठीक है, लिटिगेशन के प्रोसेस में ये होता है कि बेसिकली आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं, फिर जो है ना वो एक टाइमली प्रोसेस है, और उसमें जो है ना वो जो एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो बेसिकली जो ADR का मेथड है, ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव भी है, स्पीडी प्रोसेस भी है। ठीक है, कुछ ही दिनों में जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली निगोशिएशन एंड कन्वर्सेशन आर द बेस्ट टूल वी हैव टू एडवांसिंग पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने जो बेसिकली कहा था इसके वाले से, निगोशिएशन के वाले से, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो किसी भी डिस्प्यूट को जो है ना वो सेटल कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू निगोशिएशन। ठीक है, और जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको इस एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है ना हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उस कन्फ्लिक्ट को जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर हम निगोशिएशन की डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग एंड कंप्रोमाइज बिटवीन पार्टीज टू रीच एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, पार्टीज़ का जो है ना वो आपस में डिस्कस करती हैं, एक पार्टीज़ दोनों। ठीक है, कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है, और एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, यानी कि सेटलमेंट कर लेती हैं, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखें तो उसने भी बेसिकली ये कहा है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है ना हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को, दोनों पार्टीज आपस में बैठ के डिस्कस करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं। ठीक है, वो एक पार्टी कहती है कि जी आप जो है ना वो ये काम आप कर लें। ठीक है, तो ये जो है ना वो काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और दोनों पार्टीज आपस में जो है ना म्यूचुअल एग्रीमेंट करती हैं, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देती हैं। ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी ने कहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अगर हम स्कोप की बात करें निगोशिएशन की, तो इसका हिस्ट्री में जो है ना बहुत वाइडर स्कोप है। जो भी किंग्स के दरमियान डिस्प्यूट थे उनको निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना वो ख़त्म किया करते थे। ठीक है, तो निगोशिएशन की हिस्ट्री जो है ना हमें किंगशिप एज से भी मिलती है कि किंग जो है ना अपने जितने भी मामला थे दूसरे किंग के साथ, ठीक है, उनको निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना वो थ्रू निगोशिएशन ही जो है ना उसको रिजॉल्व करवाया करते थे। अब अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो जब वर्ल्ड वार 1 हुई, ठीक है, तो उसमें फिर जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो वो भी निगोशिएशन के थ्रू ही बनाई गई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी तो वो भी निगोशिएशन के थ्रू ही बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है ना इनफॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है कि आप कोर्ट में गए हो, आपने जो है ना वो सूट फाइल किया है और आपका जो है ना ट्रायल चल रहा है, फेयर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मल प्रोसेस। इनफॉर्मल प्रोसेस में ये है कि आपने निगोशिएशन की है या मीडिएशन की है, काउंसिलेशन की है या आर्बिट्रेशन वगैरह की है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेस फॉर्मल प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप आउट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट जाए बगैर ही जो है ना अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हो, उसको सेटल कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अगर मैं लिटिगेशन की बात करूं, ठीक है, कोर्ट सिस्टम की बात करूं, तो उसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट करवाने होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाई कॉस्टली होता है। ठीक है, फिर वर्डिक्ट वगैरह आती है, फिर उसको एग्जीक्यूशन होती है। तो ठीक है, तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम निगोशिएशन की बात करें तो ये बेसिकली विद इन फ्यू डेज, ठीक है, विद इन फ्यू डेज आप एक डिस्प्यूट को जो ना वो रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, उसको जो ना सेटल कर सकते हो, उसके फाइनल डिसीजन तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अगर हम स्कोप की बात करें तो सबसे पहले जो ना मैरिटल डेडलॉक, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो डिस्प्यूट है, ठीक है, उसको भी निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना वो रिजॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, मैरिज की इसमें बेस्ट एग्जांपल दी गई है, मैरिज रिलेशनशिप। ठीक है, जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, रिलेशनशिप में अगर कोई भी मसला आया है तो उसको निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ उसको निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर बिजनेस निगोशिएशन की बात करें तो बिजनेस निगोशिएशन में सबसे पहले जो मैंने लास्ट भी वीडियो में आपको साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि जब भी बिजनेस के वाले से कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले जो है ना
वो एडीआर की टर्म जो है ना वो यूज़ की जाती है। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हुआ है पार्टीज़ के दरमियान तो वो उस डिस्प्यूट को थ्रू आर्बिट्रेटर कौंसल पहले रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर से रिजॉल्व नहीं होता तो देन वो फिर लिटिगेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बिजनेस जो निगोशिएटर हैं, ठीक है, जब भी वो एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कोई दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो वो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो वो पहले निगोशिएट ही करते हैं। ठीक है, अगर उनका एम्प्लॉय में किसी एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, या किसी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट राइज होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसको जो है ना निगोशिएशन के थ्रू ही जो है ना सेटल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बहुत से मामला में हमने देखा भी है कि वो निगोशिएशन करने में यानी सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिस्प्यूट की बात करें, ठीक है, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ए और बी पार्टी ने, ठीक है, और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हो गया तो वो भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू निगोशिएशन। ठीक है, वो निगोशिएशन को एक जो है ना वो मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है ना वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए उसकी वायलेशन कर रहा है, तो बी उसको जाके बात करेगा कि आप जो वायलेशन कर रहे हो, ठीक है, ये हमारी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो निगोशिएशन का स्कोप है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल निगोशिएशन की बात करें, इंटरनेशनल निगोशिएशन में क्या होता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर कोई मसला हो गया, कोई डिस्प्यूट राइज हो गया, तो ठीक है, तो उसको भी जो है ना हम निगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो सबसे पहला मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है वो निगोशिएशन, देन फिर आर्बिट्रेशन, ठीक है, फिर मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, ठीक है, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले करती है। तो ये बेसिकली निगोशिएशन भी जो है ना वो उसमें अपना जो है ना वो निगोशिएशन भी जो है ना उसमें रोल प्ले करता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो गया बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कोप के वाले से हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसका स्कोप जो है ना वो मैरिटल डेडलॉक और बिजनेस के मामले में भी निगोशिएशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल निगोशिएशन के वाले से जो है ना वो इसका स्कोप है निगोशिएशन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स से बात करें, ठीक है, कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं निगोशिएशन प्रोसेस को जब आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ना क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो ये है कि इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट नहीं होती, कोई तीसरा बंदा नहीं होता, दो ही पर्सन होते हैं जिनका आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ है, वही आपस में बैठते हैं और उस चीज़ को सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है और उस चीज़ को रिजॉल्व कराया जाता है विद फ्री कंसर्न, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसी होती है जब दोनों पार्टीज़ आपस में एक चीज़ पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, तो वो खुद ही फ्री कंसर्न के साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीन्स कि अगर दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो वो ही आपस में बैठ के निगोशिएट करेंगी। दो से ज़्यादा भी पार्टीज हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7 डजन ऑफ जो है ना वो स्टेट्स भी जो है ना वो निगोशिएट करती हैं। अगर कोई स्टेट का जो है ना वो स्टेट्स का मैटर हो तो वो भी उसमें निगोशिएट करती हैं। उसके बाद नॉन एडजुडिकेटिव इन सिंपली मीन्स के इसमें बेसिकली ये होता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है तो ये इनफॉर्मल प्रोसेस ना, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दो पर्सन जिन्होंने आपस में जो एग्रीमेंट किया होता है, ठीक है, अगर उनमें से कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो पर्सन है ए और बी, उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट किया और उनका आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है, तो फिर उनके दरमियान की जो प्राइवेसी है वो कोई तीसरे बंदे के पास नहीं जाती। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन उन चीज़ों को नहीं सुन रहा होता, वो खुद ही उस चीज़ को बैठ के रिजॉल्व करते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि मेरे इतने शेयर थे, ठीक है, या मेरे जो है ना मैंने जो कॉन्टैक्ट किया था वो ये था, लेकिन उसकी वायलेशन हुई। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कंपनसेट किया जाए कि ये जो है ना मेरे जो भी मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, जो भी जो है ना मुझे डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके डैमेजेस कैसे पे किए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना वो थ्रू निगोशिएशन ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद इट्स इनफॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेस ये कि आप आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका डिस्प्यूट राइज हुआ है वो कोर्ट में नहीं जाता। ठीक है, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। दोनों पार्टीज़ एक ही जो है ना वो टेबल पे बैठी होती हैं और वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं थ्रू सेटलमेंट, कोई ना कोई एग्रीमेंट करके। उसके बाद इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है, इतना रिजिड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, देखिए दो पार्टीज़ ने जो निगोशिएट कर रही हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपने कोई रूल नहीं सेट किए हुए। ठीक है, उन्होंने कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती कि आपने जो है ना वो इस चीज़ पे बात करनी है, इस चीज़ पे बात नहीं करनी। ठीक है, निगोशिएशन में जब आप किसी चीज़ के वाले से निगोशिएट करते हो तो आप उसमें खुल के बात करते हो, अपने फ्रीली
जो है ना थॉट एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने जो है ना वो जिनके वाले से आपने जो है ना वो ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ कोर्ट्स के एथिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना ये सब जो है ना फ्लेक्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो है ना जो भी पार्टीज़ का इंटरेस्ट होता है उसी के बेस पे जो है ना उसमें डिस्कशन की जाती है, ठीक है। उसी के वाले से डिस्कस किया जाता है उसमें।